हेलो स्टूडेंट्स, मैं रावत सर मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने सीबीएसई बोर्ड का 2023 में होने वाले इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के पेपर पैटर्न की चर्चा करने जा रहा हूं। क्या स्ट्रैटेजी है और किस प्रकार आप बेहद सटीक ढंग से प्रश्नों को हल करेंगे, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो पेपर है आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का है और जो रीडिंग स्किल्स में 4 पार्ट है। रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का है, राइटिंग स्किल 10 मार्क्स का है, ग्रामर आपका 10 मार्क्स का है, लिटरेचर 10 मार्क्स का है। एक एक करके हम देखेंगे कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। जो रीडिंग स्किल है इसमें 2 अनसीन पैराग्राफ रहेंगे जो 10-10 नंबर के रहेंगे, रीडिंग स्किल है। इसके बाद से आपके इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो 1 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको करना होगा। इसके बाद जो सेकेंड अनसीन पैराग्राफ है, 2 अनसीन पैराग्राफ है, तो सेकेंड अनसीन पैराग्राफ भी 10 नंबर का है। और इसके भी जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है आपका ये भी कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कुछ जो है आपको 1 वर्ड में करना होगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। तो विजुअली इम्पेयर्ड आपको करना नहीं है, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको क्वेश्चन करना होता है। सेक्शन बी आपका ग्रामर है। ग्रामर भी आपका जगह 10 नंबर का है। ग्रामर में क्या क्या पोर्शन आएगा, कुछ तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो टेंस वगैरह के होते हैं, वर्ब होते हैं, उसके फिल करने होते हैं। करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम एक नज़र में देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक है, डिटरमाइनर्स इसमें है, टेंसेज हैं, वर्ब फॉर्म है, ये सारे, और एरर फाइंड करने का होता है। इसके बाद से कुछ प्रीपोजिशंस फाइंड करने के होते हैं, 1-1 नंबर क्वेश्चंस होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। फिर आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल है जिसमें जो 10 नंबर का होता है। और क्रिएटिव राइटिंग स्किल में देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है जो कि आपका लेटर राइटिंग है 5 नंबर का। और उसके ऑप्शन में भी एक लेटर होता है, लेटर के ऑप्शन में लेटर होता है। इसका मतलब लेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में कुछ पॉइंट दिए रहेंगे और पैराग्राफ आपको बनाना रहेगा। जो इसके बाद का क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ एक पैसेज दिए रहेंगे और इस पर एक आपको पैराग्राफ लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। इसके बाद लिटरेचर है, लिटरेचर 40 नंबर का आता है। लिटरेचर में जो पहला क्वेश्चन आपका कुछ एक्सट्रैक्ट रहेगा, या तो पोएम से या स्टोरी से एक एक्सट्रैक्ट रहेगा और उस पर फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, इसके बाद से जो उसके ऑप्शन में एक और स्टोरी रहेगी, स्टोरी का पैसेज रहेगा और पैसेज पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 1-1 नंबर के रहेंगे। तो दोनों में से एक करना होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पोएम से, पोएट्री सेक्शन से कुछ एक्सट्रैक्ट रहेंगे, फिर उस पर फिल इन द ब्लैंक हो गया या ऑब्जेक्टिव हो गया या ट्रू और फॉल्स हो गया, ये सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। फिर ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो पोएम के ऑप्शन में भी पोएम रहेगा जिसमें से कोई एक करना होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव रहेगा या तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या ट्रू फॉल्स रहेगा। इसके बाद फिर 3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे जो 12 नंबर के रहेंगे, जो कि आपके उस मेन बुक से रहेंगे, जो आपको करना रहेगा 40 to 50 वर्ड्स में करना रहेगा। और ये क्वेश्चन कितने करने रहेंगे, आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, 3 नंबर का एक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 40 से 50 वर्ड में रहेंगे। और ये आपका जो दूसरा जो बुक है सप्लीमेंट्री बुक, उसमें से क्वेश्चन रहेगा, ये भी 40 to 50 मार्क्स का करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग आंसर है 6 नंबर का एक है, उसमें से 2 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से कोई एक करना रहेगा जो मेन बुक का है। और फिर आपका एक और लॉन्ग आंसर है जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक से रहेगा, ये भी एक आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा 6 नंबर का। तो आइए शुरू से देखते हैं कि रीडिंग स्किल में क्या है। रीडिंग स्किल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कम से कम 4-5 सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखिए देखने में आसान लगता है लेकिन ये आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए एक पैसेज दिया हुआ है जो कि आप सीबीएसई के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, माउंटेन वगैरह से शुरू हुआ है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द राइटर से दैट माउंटेन इंस्पायर आई इन द ह्यूमन्स। इसका कौन सा आंसर सही है, तो इसका आंसर है बी, दे इवोक। दे इवोक, अगर मैं पेंसिल या पेन उठा लूँ देखता हूँ तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है आपका कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका डी सही है, द हैवियर लगेज, डी सही है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द राइटर प्रोजेक्ट विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है पैराग्राफ 1 से ये लिया गया है, तो आप इसमें सी ऑप्शन सही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन सही है। चाहे तो आप सीबीएसई के साइट से आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ। चौथा है
जो है आपका इसमें फ्रेज लिखना है। तो फ्रेज इसमें संभव नहीं है, लेकिन जो आंसर है वो हार्ड टू पुट इन वर्ड्स है। फिफ्थ है द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पिनेंस इन द लाइन, देन कम्स टू पिनेंस ऑफ द रिग्रेस ट्रेनिंग, पैराग्राफ 2 से लिया गया है, जिसमें कि आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो फिफ्थ है आपका, इसका आंसर है होन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टू नेगोशिएट पेरिलस सिचुएशंस। फिर 6 नंबर है बेस्ड ऑन ए रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजन्स वाई द राइटर सेज दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट ए स्पोर्ट दैट कैन बी एम्ब्रेस विदाउट प्रिपरेशन। पैराग्राफ 2 से लिया गया है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है बिकॉज माउंटेनियरिंग इंक्लूड्स डीलिंग विद सेवरल हेल्थ हैजार्ड्स, और सेकेंड है बिकॉज माउंटेनियरिंग प्रेजेंट्स द रिस्क ऑफ फैटेलिटी ड्यू टू फैकल्टी डिसीजन। इसके बाद 7 है व्हाट कनेक्ट द राइटर ड्रॉ आउट बिटवीन अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड सेटिंग अप द कैंप्स। पैराग्राफ 3 से लिया गया है, बताना है कि वो कौन सा अनप्रिडिक्टेबल वेदर है जिसके बारे में राइटर बताना चाहता है। तो इसका अनप्रिडिक्टेबल वेदर मेक्स द डिसीजन ऑफ सेटिंग अप कैंप ट्रिकी एज ऑल्सो क्रूशियल बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड चेंज ऑफ वेदर इज अ फियरफुल फिनोमेना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, राइटर सेज अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन येट इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावर फोर्सेस ऑफ नेचर। पैराग्राफ 3 से लिया गया है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो है कौन सा सही है, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस जो बी पार्ट सही है, एक्सपीरियंस बी पार्ट। अब यहाँ पर क्या लिखना है, सेलेक्ट द रीजन द माउंटेन इज रिस्पेक्टेबल टू द फोर्स ऑफ नेचर अप टू द माउंटेन। इसमें आपका एक तो एक्सपीरियंस भी सही है और दूसरा आपका सर्वाइवल भी सही है। कोई भी आंसर लिखेंगे तो सही माना जाएगा। जो 9th क्वेश्चन नंबर है वो है वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग एंड इम्पल्सिव माउंटेनियर इज़ आइदर डिजास्टर प्रोन और एज ए गुड एज डेड। इसको आप लिखना है, तो आंसर इसका होगा सर्वाइवल इन माउंटेन क्लाइंबिंग इज डन बाय रिगरस ट्रेनिंग। 8 है इवेल्युएट द इनएप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ द एक्सिलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट। तो 10th का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। इसके बाद सेकेंड पैसेज है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो आप देखिए इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, तो आंसर है द रेट ऑफ टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिसर्स बिकॉज दीज स्टेट्स आर लेसर explored as compared to the rest of the country despite having variegated cultures। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें 1 and 3, ये ए ऑप्शन जो है वो सही है, 1 and 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विथ वर्ड फ्रेज फ्रॉम ए पैराग्राफ। तो थर्ड में आपको क्या डालना है, यूज एंड, इसमें आप डालेंगे यूज एंड सेट्स कलर एंड पर्सपेक्टिव। फोर्थ है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फोर्थ में आप बी पे आएंगे, अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान फॉर, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर जो ग्राफ दिया हुआ है, सिलेक्ट द चार्ट दैट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2011 to 14 एज पर द पैराग्राफ 2। तो इसमें 5th का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 का मतलब हो गया बी ऑप्शन सही है। फिर आपका ये 6 नंबर है फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। 6 में सिलेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सिलेक्ट मतलब आपको कौन सा सही है, तो इसमें इंकरेजिंग जो बी ऑप्शन है वो सही है। 7 नंबर है सब्स्टिट्यूट द वर्ड विटनेस्ड एंड वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 2। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा शोड। 8 लिस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़ एज रिगार्ड टू इन पैराग्राफ 3। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। थर्ड का जो 8 नंबर है उसमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट 1 रीजन वाई द रिसर्चर्स रिकमेंड दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ ए टूरिज्म स्ट्रेटेजी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बी सस्टेनेबल। तो फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इकोनॉमी इंश्योर द शेयरिंग ऑफ लोकल कल्चर विथ टूरिस्ट और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट और बेटर एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट लिंकेज, सारी चीज़ें हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है
कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ 1 to 3 अप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। तो इसमें है आपका बी ऑप्शन सही होगा। विंड्स ऑफ चेंज, नंबर ऑफ, डोंट लाई, टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय द एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट के बाद द बी ऑप्शन सही है, ब्लू अप। इसका जो है बी ऑप्शन सही है, ब्लू अप। इसके बाद सेकेंड है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ए डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। डॉक्टर, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम? मिस्टर गोपालन, patients, yes, I do not stay in a good mood. The doctor, while trying to figure out his patient's ailment, asked about his well-being, to which the patient informed. क्या भरना है, कन्वर्सेशन पूरा करना है बाय रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो स्पीच होता है वो भरना है। तो जो दूसरा वाला है क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट ही डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड एट ऑल टाइम्स। Select the correct option to fill in the blank for the given line from a health magazine advertisement. Read, if you smoke statistically your story। स्टोरी के बाद देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर में विल सही है, विल, स्टोरी विल एंड। फोर्थ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। फोर्थ, जो फोर्थ है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ओवर माई डार्कनेस। तो इसमें क्या वर्ड फील होगा, इसमें होगा, देखिए क्या आया है, वास्ड। वास्ड, डी ऑप्शन है वो सही है। 6, fill in the blank by using the correct form of word in the bracket for the given portion or a letter. Request for approval, dear sir, this is the respectfully submit that I। सीख का कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरेंगे, तो सीख का सीख ही रहेगा, SEEK, सीख ही रहेगा, ठीक। सीख का सीक्ड नहीं होता है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ए ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। 7 नंबर है, तो इसमें आपको सेंटेंस पूरा करना है। तो इट इज़ एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, यूज द गिवन फॉर्मेट बाय फॉर योर रिस्पॉन्स। 8 नंबर में आपका रहेगा बैलेंसिंग जो है गलत है, तो उसमें हो जाएगा बैलेंस। रीड इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग नहीं रहेगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। सुनील शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन विद तारिक अबाउट हॉलीडे एट सी। रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन, डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी। 9 नंबर, तो कीप आस्किंग टिल वन डज, ये 9 नंबर है ना। तो 9 नंबर के देखिए, तारिक आस्क सुनील इफ़ वेदर ही हैड एंजॉयड ट्रेवलिंग बाय सी। रिपोर्ट, तो डिड जब आता है तो इफ़ या वेदर लगता है कनेक्टिव के तौर पे। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड वेलफेयर। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन कैन है। 11 नंबर है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन लता एंड फादर। Why ask so many questions, Lata? Lata, I believe that if I don't know the answer, keep asking till you do. Father asked Lata the reason for many questions she was asking. Lata exclaimed humorously that in event of not knowing the answer, one should. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 11 नंबर का कीप आस्किंग टिल वन डज, ए नंबर सही है, कीप आस्किंग टिल वन डज, ठीक है। 12 नंबर, आइडेंटिफाई द एरर ऑन द शॉप होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। अब इसमें देखिए एरर फाइंड करना है 12 नंबर में, तो ईच की जगह पे ईच या नहीं ऑल की जगह ईच यूज करेंगे, यहाँ पर ऑल की जगह पर ईच यूज करेंगे। मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सिटीजन, यहाँ पे ऑल नहीं रहेगा बल्कि ईच रहेगा, ईच। इसके बाद देखिए क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। यस यू हैव, ये देखिए You have Sunidhi Prakash, the vice captain of Brilliant Vidyalaya, Bara Kanpur. You have recently noticed several posters around your school premises. आपको
एक लेटर लिखना है जो कि फॉर्मेट आपको पढ़ाया गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी लेटर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द पब्लिक फाउंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द suburb. She belongs to a nearby village, has minimal technological skill, has the required cutoff percentage and is looking for a complete or partial scholarship. Write a paragraph. 100 to 120 में ये सारे पॉइंट्स इसमें रहने चाहिए पैराग्राफ में। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन पोस्ट वेबसाइट। ये एक कहीं से लिया गया है और फिर इस पर आपको एक पैराग्राफ बनाना है। फिर लिटरेचर आता है। लिटरेचर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो कोई ना कोई चैप्टर का कोई एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें देखिए टी गार्डन वाले चैप्टर से लिया गया है। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो क्वेश्चंस देखा जाए। प्रांजोल, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टी गार्डन पर। वाई वॉज प्रांजोल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन। तो इसका जो ऑप्शन है सी सही है। ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन। ही हैड ग्रोन अप इन। व्हाट डज प्रांजोल मीन बाय सेइंग दैट आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? फिर इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली। थर्ड में वन वर्ड डालना है। और फोर्थ देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवर ऑफ टी। चौथा, टी का खोज कैसे किया था? ट्रेडिशनल टेल्स, ट्रेडिशनल कहानी दो है, चाइना वाली कहानी थी। उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज इन द लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। फिफ्थ नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? तो जसप्रीत, आपका ए बी सही है। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सा वाइट टाइगर इन अ सेंचुरी। फिर एक और आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर द यूजेज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1। तो आपका सेकेंड वाला पार्ट है। तो आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फॉर्मली, बी सही है। आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फॉर्मली। कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे फ्राउन का स्माइल है, वैसे ग्लूमली का क्या होगा? तो ग्लूमली का होगा ब्राइटली, अपोजिट वर्ड है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द रीजन वाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स इन ऑर्डर टू। थर्ड आपका है इन ऑर्डर टू एडेप्ट टू देयर सर्कमस्टांसेस, बी है एडेप्ट टू देयर सर्कमस्टांसेस। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब। तो फोर्थ नंबर है, तो बी सही है 2 and 4, बी सही है 2 and 4। इसके बाद द प्ले राइट प्लेसेस सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंस ब्रैकेट इन गिवन एक्सट्रैक्ट, लिस्ट एनी वेज दिस बेनिफिट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड एक्टर्स। फिफ्थ नंबर है, तो हेल्प्स इन द एक्सट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शंस ऑन स्टेज, गिव्स द एक्शंस प्रॉपर डायरेक्शन एज टू हाउ दे शुड परफॉर्म ऑन द स्टेज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्री से लिया गया है। इसके कुछ आपको क्या करने हैं? कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इट इज़ क्लियर दैट पर्सनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज। पर्सनिफिकेशन जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग जैसा दिखाते हैं, तो पर्सनिफिकेशन होता है, तो इसको पूरा करना है। द पोएट हैज़ यूज अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन। सेकेंड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो इम्फेसिस यूज किया गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द एक्सट्रैक्ट यूज ट्रीज एज सिंबल फॉर द कंजर्वेटिव पीपल। थर्ड है, तो ये फॉल्स है। इट यूजेज द ट्रीज एज अ सिंबल ऑफ मास मूवमेंट एंड इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट है, select the appropriate option to complete the sentence according to the extract. The idea of a forest that has been empty all these days is। फोर्थ का unnatural, ए जो है unnatural सही है। इसके बाद how does the use of enjambment impact this extract। enjambment भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो it builds momentum, सी नंबर सही है। फिर आपका एक और पोएम है, इसमें what is the poet's tone in the extract। पोएम देखिए क्या इसका टोन है, तो बी है ना, तो बी का पहला का बी 3 and 5, बी सही है 3 and 5। व्हाट कॉजेज द यंग मैन टू डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। आपका हम सिर्फ ऑप्शन वाला ही देखेंगे, बाकी में बहुत टाइम लग जाएगा। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्पीकर्स नीड्स टू कलर हर हेयर एज पर द एक्सट्रैक्ट। थर्ड है हर नीड टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट ब्यूटी, सी नंबर सही है। कंप्लीट द एनालॉगी अबाउट द स्पीकर्स हेयर, येलो का ब्लॉन्ड, तो कैरेट क्या रिलेटेड है, तो है ऑरेंज।
Select the sentences in which word set is used in the similar manner as line 2 of the extract. 5th नंबर का C सही है. The dessert needs to set for 2 hours before being served. Dessert जो होता है रात के खाने को खाने के बाद जो स्वीट डिशेस खाए जाते हैं उसको बुलाया. अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है. Validate the given statement with reference to the baby, seagull, fear. Explain why the poet personally hold the conviction that the world will primarily end in fire. Wally's unique maiden bus rides experience could be possible because she belonged to मैडम राइट्स बस से है. देखिए चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है. इस सारे क्वेश्चन को आप स्टडी करेंगे और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे. बाकी क्वेश्चन मैंने समझा दिया है. तो थैंक यू वेरी मच.